रुकिए, मैं एक चीज़ और आपको क्लियर कर देता हूँ। बहुत मेन कह लीजिए कि बहुत मेन है, ज़रूरी है कि हमें ये कैसे चेक करना है कि हमने रिबन तो दोनों तरफ से एक ही जैसा दिखता है, हमें ये कैसे पता करना है कि रिबन हमने सही लगाया है कि गलत लगाया है। मैं आपको क्लियर करता हूँ। कैसे हैं दोस्तों, मैं विकास फिर से आपका स्वागत करता हूँ अपने प्लेजर टेक यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हैं दोस्तों, मैं आज आपके सामने एक और वीडियो लेके आया हूं। जो मेरे सामने आप ये प्रिंटर देख रहे हैं, इसका मॉडल है TSC मॉडल नंबर है 244 प्रो। तो मैं आज आपके सामने जो ये वीडियो लेके आ रहा हूं, ये पर्पज़ क्या है इंस्टॉलेशन से। जैसे कि आप नए हैं और आपने कहीं से भी प्रिंटर परचेज़ किया, उसके बाद आपको रोल कैसे लगाना है, रिबन कैसे लगाना है, इससे रिलेटेड कई इश्यूज़ मैंने अक्सर देखे हैं। कभी भी कोई कहीं से ले लेता है, प्रिंटर ख़रीद लेते हैं और ख़रीदने के बाद उनको ज़्यादातर इशू आता है रोल कैसे लगाया जाता है, रिबन कैसे लगाया जाता है, एसेसरीज़ कैसे यूज़ की जाती है और किस तरह से एसेसरीज़ लगाई जाती हैं। 4 स्टेप मैं आपको क्लियर करूँगा। पहला स्टेप जो हमारा होता है, लेबल कैसे लगाया जाता है। दूसरा स्टेप हमारा रिबन, जो हमारा इंक जिसको हम कार्ट्रिज या रिबन के नाम से ज़्यादातर जानते हैं, जो प्रिंट करता है, उस रिबन को किस तरह से लगाया जाता है। तीसरा स्टेप जो इसके साथ एसेसरीज़ वायर आती हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया पावर केबल जो प्रिंटर को ऑन करती है, और दूसरा USB केबल जो हमारे दूसरे सिस्टम से लगा करके प्रिंट निकाला जाता है। ये दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप। चौथा स्टेप है टेस्ट प्रिंट। तो वीडियो आगे चालू करने से पहले प्रिंटर के साथ क्या क्या एसेसरीज़ आती है वो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। प्रिंटर हो गया आपका, प्रिंटर के बाद पावर अडेप्टर, पावर केबल जो इस प्रिंटर को ऑन करती है, USB केबल जो हमारे सिस्टम लैपटॉप या डेस्कटॉप होता है उसके साथ की कनेक्टिविटी के लिए। उसके बाद रिबन और लेबल दोनों में जो प्लस एसेसरीज़ होती हैं वो ये आप देख पा रहे होंगे मेरे सामने रखी हुई है। मैंने आपको क्लियर करा, ये हमारी पावर केबल प्रिंटर को ऑन करने के लिए, USB केबल, देन ये एसेसरीज़ रिबन, स्पूलर्स और लेबल गाइड, ये लेबल में जो लगता है, और ये हमारे कुछ रिबन और रोल मेरे सामने रखे हैं जो मेरे को आपको लगा के दिखाना है। अब पहला स्टेप अभी मैं आपको प्रोसेस बताऊंगा। हमें उससे सबसे पहले क्या करना होता है, जब हमारा प्रिंटर सामने रखा होता है तो आप ये लेफ़्ट और राइट में एक ग्रे टाइप का बटन होता है जिसको हमें हल्का सा प्रेस करके उसे ओपन कर देना है। ये प्रिंटर ओपन हो चुका है। ये बस नॉर्मली फेस जहाँ पे लेबल और रिबन लगना है वो दिखा रहा है। अब आपको मैं एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, जब आपको रोल लगाना है तो हमें आगे वाला पोर्शन पहले उसे खोलना पड़ता है। तो आपको मैं एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, आप ये देख पा रहे होंगे लेफ़्ट साइड में ग्रे कलर का एक प्रेस बटन है जिसको हम अपनी तरफ, जैसे कि मान लीजिए अगर ये फेस मेरी तरफ है, इसका फेस मेरी तरफ है, तो हम उसको हल्का सा प्रेस करेंगे आगे की तरफ, तो इसका पोर्शन खुल जाएगा। उसके बाद हमारा पहला स्टेप चालू होता है कि हमें लेबल लगाना कैसे है। उससे पहले मैं कुछ चीज़ें आपको और क्लियर कर देता हूँ, जैसे कि इसमें गाइडेंस दी जाती है कि आप देख पा रहे होंगे गाइडेंस, मेरा हैंड जहाँ पे है ये आप देख पा रहे होंगे, ये लेबल है, ये लिखा हुआ है, ये डायरेक्शन है कि आप रोल को इस तरह से लगाएंगे, यहाँ पे रखेंगे, ये एरिया रोल का है, यहाँ रखेंगे, इसके नीचे लेबल है और इसकी लोकेशन जो है वो नीचे की तरफ जाएगी, जो डायरेक्शन है वो नीचे की तरफ जाएगी और आप आगे से उसको निकालेंगे। और देन सेम जो हमारा कार्ट्रिज रिबन जो है उसकी पोजीशन भी इसके ठीक ऊपर लिखी हुई है, इससे आगे जस्ट उस पर लिखा हुआ है, काफ़ी वाइट कलर के वर्ड्स लिखे हुए हैं रिबन, उससे आपको यहाँ से निकालना है। नया रिबन आपका पीछे लगेगा और आगे आकर के रिवाइंड रिबन आगे होगा। तो ये पोजीशन है। अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप ये दोनों चीज़ें क्लियर कर देता हूँ। पहला स्टेप हमारा था लेबल कैसे लगाया जाता है। तो गाइस आप मेरे पास लेबल देख रहे हो, ये मेरे पास लेबल है। ये मेरे पास जो लेबल है वो शिपिंग लेबल है जो अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट में ज़्यादातर यूज़ होता है। तो अब इसको लगाते हैं, जिसकी गाइड हो गई। मैं इसको सबसे पहले थोड़ा सा पीछे रख लेता हूँ और सेम जो मैंने आपको बताया था, इसको नीचे की तरफ लेना है और आगे की तरफ निकालना है। हमें हल्का सा आगे निकाल देना है और इसको यहाँ से रख देंगे। चीज़ और क्लियर कर देता हूँ,
आपको कैमरे के अंदर दिख रहा होगा कि एक दो लेबल गाइड हैं राइट और लेफ़्ट में ग्रे कलर की, उनको वो हमारा लेबल एडजस्टमेंट करता है कि हमारा साइज़ स्टिकर का बड़ा है छोटा है, अप्रॉक्स मिडल में प्रिंटिंग आए, तो इसके लिए ये एडजस्टर लगाए जाते हैं। और ये लेबल गाइड है। पेपर भी हमारा इसके नीचे से ही आना चाहिए, पेपर इसके नीचे से आना चाहिए। इसे आगे निकालते हैं हम थोड़ा सा, और हमेशा इसको दोनों हाथों से, मतलब हम एक हाथ से, ये जो हमारी पोजीशन है इससे भी हम इसको आगे पीछे कर सकते हैं अगर आप, क्योंकि एक हाथ से करने से क्या होता है, ये स्टेप टूट जाता है। तो कोशिश करें कि इसको दोनों हाथों से ट्राई करें, अंदर की तरफ मूव करें, पेपर को ज़्यादा टाइट ना करें और ज़्यादा लूज़ भी ना छोड़ें, क्योंकि प्रिंटिंग के समय ये राइट लेफ़्ट मूव होता है, तो प्रिंट निकालते टाइम हल्का सा जो प्रिंटिंग होता है वो थोड़ा राइट लेफ़्ट मूव में थोड़ा हो जाता है, बस इससे और कोई दिक्कत नहीं है। आपको बस इसको ज़्यादा टाइट नहीं करना है और ज़्यादा लूज़ नहीं रखना है, जिससे कि पेपर ईज़िली बाहर प्रिंट करते टाइम निकल सके। हमारा ये पहला स्टेप क्लियर हो चुका है। अब दूसरा स्टेप चालू करते हैं। तो दोस्तों, अब मेरा दूसरा स्टेप है रिबन लगाना। रिबन लगाने से पहले मैं आपको क्लियर कर दूं एसेसरीज़ का फ़र्क क्या होता है। आप देख रहे होंगे कि ये दोनों एसेसरीज़ सेम हैं, आप ये देख पा रहे हैं, ये दोनों एसेसरीज़ सेम हैं और कंडीशन यही होती है और लिखा भी है इसमें लेफ़्ट देन राइट। जो हमारा बड़ा साइज़ होता है गोल, वो हमारा राइट साइड में रहेगा, और एसेसरीज़ जब भी आप लगाएं तो इनको सेम तरीके से लगाएं। डायरेक्शन राइट साइड में दोनों बड़ी रहेंगी और लेफ़्ट साइड में दोनों एरिया छोटा रहेगा। अगर आप उसको ऐसे लगाते हो तो इश्यूज़ आते हैं, पेपर सेंस नहीं करता, रिबन सही से नहीं चलता है, ये इश्यूज़ आते रहते हैं, तो उससे कन्फ्यूज़न मत होइएगा। जो लेफ़्ट और राइट यहाँ मैनुअल में भी ये इस तरफ फ्रंट पे आप देख पा रहे होंगे लिखा हुआ है, तो कोशिश करिए एसेसरीज सेम हो। अब मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। खाली ये एसेसरीज रिबन स्पूलर है, मैं एक रिबन आपको खोल रहा हूँ, एटलीस्ट ये यूज़ रिबन है। हमारे जो रिबन लगाने की जो पोजीशन है मैं आपको क्लियर करता हूँ। आप देखिएगा, मेरी रिबन लगाने की पोजीशन ये होगी कि मैं इसको हमारी जो पोजीशन आप देख रहे हैं, मेरा रिबन की पोजीशन है नीचे से आगे की तरफ, तो मैं इसको लेफ़्ट से एंट्री करता हूँ, ये देखिए। और मैंने आपको जो यहाँ पोजीशन बताई थी रिबन की, मैं जस्ट उस रिबन से इसको आगे की तरफ मूव करता हूँ, ये देखिए। ये ऐसे मूव करना है, रिबन आगे की तरफ निकाल देना है, और इसको लगाते टाइम हमारा ये प्रेसिंग पॉइंट होता है जो लेफ़्ट साइड में होता है, इसको हमें हल्का सा प्रेस करना है, और प्रेस करने के बाद इसको राइट साइड में लगा के हल्का सा मूव कर देना है। हल्का सा इसको पकड़ के आगे पीछे की तरफ घुमाना है, जिससे कि वो सेट हो सके। ये हमारा रिबन आगे की तरफ निकल चुका है। ये हमारा जो स्पूलर होता है, इसमें कोर आईडी लगी हुई है, इसलिए लगी होती है क्योंकि जो आपका प्रिंट होता है, प्रिंट के साथ ये जो वेस्टेज को लपेटती है, रिवाइंड जिसे बोलते हैं, तो ये रिवाइंड की पोजीशन के लिए इसीलिए खाली कोर आईडी लगाई जाती है, जिससे कि आपकी वेस्टेज इस पे राउंड हो और इसको आप निकाल के डस्टबिन में गिर सकते हो। तो इसलिए खाली कोर आईडी आगे की तरफ इसीलिए लगाई जाती है। सेम पोजीशन राइट, बड़ी वाली पोजीशन और लेफ़्ट। इसको हम इस तरह से प्रेस करेंगे और इसको लगा देंगे और इसको भी थोड़ा सा घुमा देंगे, और उसके बाद आपको इसको इसके ऊपर टेप कर देना है। तो देखिए, मैं इसको इसके साथ चिपका देता हूँ। मेरे पास एक स्टिकर है, आप कुछ भी ले सकते हो, आपके पास स्टिकर हो, टेप हो, सेलो टेप हो, आप उसको इस पे यूज़ कर सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि मैनुअल सिर्फ स्टिकर ही लगाना है, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप कुछ भी चिपका सकते हो। और चिपकाने की पोजीशन हमेशा देखिएगा तकरीबन आधा रिबन के ऊपर और आधा लेबल के ऊपर हो। उसको हमें थोड़ा सा अंदर की तरफ रिवाइंड करना है, ताकि वो रिबन की जो पोजीशन है टाइट हो जाए। वो टाइट होनी चाहिए, अगर लूज़ होती है तो लूज़ होने से क्या होता है, प्रिंटिंग के साथ ये रिबन बाहर आ जाता है। तो ऐसे में ज़्यादातर हर किसी को अच्छा नहीं लगता है, तो कोशिश करें इसको टाइट रखें। टाइट लगाने के बाद आपका सीधा पोजीशन जो अब आता है, इसको प्रेस करना। लेबल आपका लग चुका है, रिबन आपकी डायरेक्शन लग चुकी है, और लगाने के बाद आपको इस तरह दोनों हाथों से प्रेस करना है हार्ड, ऐसे दबा के प्रेस कर देना है। आपका लेबल और रिबन लग चुका है। अब आते हैं चलो दोस्तों तीसरे स्टेप पे। तो ठीक है दोस्तों, तीसरा स्टेप चालू करते हैं। तीसरा स्टेप चालू करने से पहले हमें इसे बंद करना पड़ेगा, और मैं इसको बंद कर रहा हूँ। रुकिए, मैं एक चीज़ और आपको क्लियर कर देता हूँ। बहुत मेन कह लीजिए कि बहुत मेन है, ज़रूरी है कि हमें ये कैसे चेक करना है कि हमने रिबन तो दोनों तरफ से एक ही जैसा दिखता है, हमें ये कैसे पता करना है कि रिबन हमने सही लगाया है कि गलत लगाया है। मैं आपको क्लियर करता हूँ। ये आप देख पा रहे होंगे मेरे पास स्टिकर है, मैंने इस स्टिकर को रफ किया है। जो हमारा गमिंग साइड होता है, उस गमिंग साइड को हम इस तरफ
इस तरफ इसको इस तरह लगाएंगे और इसको छुटाएंगे। छुटाने के बाद ये इंक अगर निकलता है तो आपका रिबन सही लगा है। अगर गलती से आप उसको इस तरह से घुमा देते हो, उसकी पोजीशन गलत हो जाती है और वो रिबन तो लग जाएगा, नॉर्मली है, और लगने के बाद आप इसको टेस्ट करते हो कि प्रिंट छुटाने के बाद अगर इंक नहीं निकला है तो आपका रिबन गलत लगा है। सो सही लगने की पोजीशन यही है कि आप एक स्टिकर निकाल रहे हो, उसे निकालने के बाद ऊपर टेस्ट कर सकते हो, अगर इंक आ रहा है तो आपका रिबन सही लगा हुआ है। तो चलिए दोस्तों, मैं तीसरा स्टेप चालू कर देता हूँ। मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ, ये मैंने बंद कर दिया है। इसके बाद तीसरा स्टेप जो हमारा आता है केबल कनेक्शन। मैंने आपको क्लियर किया था कि मैं इसमें केबल कनेक्शन कैसे लगाई जाती है, वो मैं क्लियर कर देता हूँ। तो दोस्तों देखिए, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ तीसरा स्टेप क्या है। तीसरा स्टेप में मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ जो केबल कनेक्शन कनेक्टिविटी होती है वो कैसे होती है। आप ये देख पा रहे होंगे, यहाँ एक बटन है जो हमारा प्रिंटर को ऑन ऑफ करता है। इसके ठीक बगल में एक हमारा केबल कनेक्शन है जो पावर केबल है, जो हमारा ये अडेप्टर से कनेक्ट होगा, और कनेक्ट होने के बाद इस को हम ऑन करेंगे। देन इसके एक और आगे पोजीशन एक और है पोर्टकॉम। इसमें ये ज़्यादातर यूज़ जब भी होता है जैसे बड़े वेयर हाउसेज होते हैं जिनमें पीएलसी से रिलेटेड RS-232 केबल जो केबल्स होती हैं उससे कनेक्ट होकर के पीएलसी कनेक्टिविटी इसमें यूज़ होते हैं, इसलिए ये कॉम पोर्ट इसमें दिया गया है। और लास्ट पोर्ट जो है वो USB कनेक्टर है, जो आपके केबल क्या कहते हैं लैपटॉप या फिर आपके सिस्टम डेस्कटॉप सिस्टम में USB के थ्रू प्रिंट होता है। तो मैं ये आपको पोजीशन दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले जो पोजीशन है मेरे पास पावर अडेप्टर वाला, मैं इस केबल को निकालूंगा। आप ये देख सकते हैं दोनों साइड, ये आप देख सकते हैं ये कनेक्टर है जो आप किसी भी पोर्ट में लगाएंगे। देन इसको पहले इसके अंदर ऐड करेंगे। तो हमने इसको ऐड कर दिया है। ऐड करने के बाद हमारा दूसरा प्रोसेस ये आता है कि हमारे पास लैपटॉप या डेस्कटॉप है और हमें उसी के थ्रू प्रिंट निकालना है। तो ये USB केबल है, आप ये पोर्ट देख सकते हैं। तो दूसरा पोर्ट हमारा जो पोजीशन है वो है इस तरफ, ये मैंने लगा दिया है इसमें। ये दोनों इंस्टॉलेशन से पहले या रोल या रिबन लगाने से पहले भी आप इसको लगा सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप रोल पहले लगा लो या रिबन, जो आपको बेटर लगता है वो लगा सकते हैं। दैन इसके बाद अब हमारी पोजीशन जो है वो रेडी है। ये तीसरा स्टेप मेरा क्लियर है। यहाँ पे सिर्फ दो ही चीज़ें, प्रिंटर को ऑन करने के लिए केबल और एक प्रिंट कनेक्टिविटी करना है या प्रिंट निकालने के लिए USB केबल, ये दोनों चीज़ें मैंने लगा दी हैं। तो ठीक है दोस्तों, मैंने आपको क्लियर कर दिया है कि इसमें दोनों चीज़ कैसे लगाई जाती है, केबल कनेक्शन कैसे होता है। कनेक्शन के बाद मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, हमारा जो पहला अडेप्टर पॉइंट होता है वो हम किसी भी एक्सटेंशन बोर्ड में लगा देते हैं। लगाने के बाद हम इस अडेप्टर के अंदर लाइट देख सकते हैं कि इसमें लाइट आई है नहीं आई है। लाइट आ चुकी है। उसके बाद हमारा जो प्रोसेस होता है कि इन पे लाइट जलाने का प्रोसेस, जो हमारा पीछे एक बटन है, हम उसको प्रिंटर को अब ऑन कर लेते हैं। ऑन करने पे आप ये देख पा रहे होंगे एक लाइट जल चुकी है, इसका मतलब ये ऑन हो चुका है। उसके बाद दूसरा प्रोसेस केबल कनेक्शन का जो मैंने आपको बताया था, USB मेरे पास लैपटॉप है और मेरे को लैपटॉप से प्रिंट करना है। लैपटॉप मेरे पास है और मेरे को इसी से यूज़ करना है, तो इस केबल को मुझे उसके साथ कनेक्ट करना पड़ेगा। ये मैंने इसके साथ इसको कनेक्टिविटी दे दी है। अब ये हमारा पूरा सेटअप रेडी है। रेडी होने से पहले आपको मैं क्लियर कर देता हूँ कि इसमें टैक्स दो तरीके से निकाले जाते हैं। पहला मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, पहला टैक्स जो है वो होता है वो मैनुअली टेस्ट करना, पर दूसरा प्रोसेस जो आ जाता है प्रिंटर। अब हमने एसेसरीज लगा दी है तो हम अपने लैपटॉप से इसको प्रिंट कैसे करें, इससे रिलेटेड मैं एक वीडियो और आपको अगली वीडियो में मैं शेयर करूंगा इंस्टॉलेशन, क्योंकि दूसरा जो टैक्स पेज निकाला जाता है वो प्रिंटर का ड्राइवर अपने सिस्टम में इंस्टॉल किया जाता है। वो कैसे इंस्टॉल किया जाता है मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको ये चीज़ क्लियर करूंगा। तो चलिए दोस्तों, मैंने आपको केबल कनेक्शन लगाना बता दिया है। तो ठीक है दोस्तों, सब कुछ रखा है। अब करना क्या है, पहले हमें इसे ऑफ़ करना है, फीड बटन प्रेस करना है, दबा के रखना है, पीछे से इसे ऑन करना है। ऑन करने पे आपको ये बटन जब तक नहीं छोड़ना जब तक प्रिंट बाहर ना निकले। निकलना चालू, बटन छोड़ सकते हैं। ये प्रिंट निकल चुका है, आप देख पा रहे होंगे, और क्लियरिटी भी काफ़ी अच्छी है। प्रिंटर जो है हमारा वो 203 DPI है, और DPI मैं क्लियर कर देता हूँ, DPI का मतलब होता है डॉट पर इंच। ठीक है, आप ये क्लियरिटी देख पा रहे होंगे, काफ़ी एकदम साफ, काफ़ी अच्छा प्रिंट है।
दैन इसको हम इजीली यहाँ से साइड से इसको काट सकते हैं। ये प्रिंट आप देख सकते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको टेस्ट प्रिंट निकाल के अपना 4 पॉइंट दिखा दिया है। उसके बाद अगर आप नए प्रिंटर परचेज़ करते हैं और लेबल और रिबन लगाने के बाद भी अगर उसमें कोई इशू आता है तो हमारा टेक्निकल नंबर नीचे दिया गया है, आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमसे कुछ भी चीज़ कंफर्म कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपका कोई क्वेश्चन है या आप कुछ कहना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मेरी इस वीडियो को लाइक करें, अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।